हेलो मेरे बचपन के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें थोड़ी थोड़ी सी टेंशन होने लग गई होगी कि पेपर कैसा आने वाला है। तो आपके बचपन का दोस्त हेलो अध्यापक आपके पास आ गए हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर, क्लास फोर्थ है, इंग्लिश का पेपर है। तो इसमें आपको पहले एक पैराग्राफ होगा, 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपकी बुक से होंगे, 10 नंबर की ग्रामर होगी, क्रिएटिव राइटिंग में एक पैराग्राफ मिलेगा, और स्पेलिंग होगी 5 नंबर की, हैंड राइटिंग और वोकेबलरी भी 5 नंबर की होगी। टोटल पेपर आपका होगा 40 मार्क्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Read the following passage carefully and answer the questions below. Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. एक बार एक चालाक जो सियार था, सियार कौन सा होता है वो जो बोलता है ना है ना, जो जंगल जंगल बात चली है पता चला में जो था वो सियार होते हैं। तो जैकल जो है उसने एक ब्लू डाई यानी कि ब्लू कलर के टब में जंप कर दिया। आई एम योर किंग ही सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। All the animals, big and small, believed him and bowed before him. तो सभी जानवर चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो उनको लगा कि ये जो है सच बोल रहा है और सबने उसके आगे प्रणाम किया। द क्लेवर जैकल स्माइल, और फिर जो सियार था वो मुस्कुराया। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब वो क्योंकि राजा था तो राजा तो सबसे पावरफुल होता है। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और उसको बहुत प्राउड था कि वो एक किंग बन गया है। वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक बार वो रात को जगा जैकल। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई, और तब क्या हो रहा था कि जो जंगल के बाकी जो सियार थे वो हाउल कर रहे थे। हाउल कैसे, वही हू जो करते हैं। तो ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज ए किंग, अब वो भूल गया, उसकी तो आदत थी अगर वो हाउलिंग सुनेगा तो वो खुद भी करेगा। ही टू बिगेन टू हाउल, और उसने भी हॉलिंग जो है हॉलिंग चालू कर दी, हु आ, और वो जोर से बोला, चिल्लाया। द एनिमल्स रैन आउट टू सी, और जो बाकी के एनिमल्स थे वो भाग कर आए। ही इज नॉट अ किंग, ही इज जस्ट अ जैकल, ये तो राजा नहीं है, ये तो सिर्फ जैकल है। वो सब चिल्लाए। दे रश टू अटैक हिम। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट किल मी। तो वो सबको जब उसकी तरफ मारने भागे तो वो बोलता है रुको रुको, मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज मत मारना। सेड द ब्लू जैकल। द एनिमल्स फॉरगिव हिम, तो सभी एनिमल्स ने उसको माफ कर दिया, बट ओनली आफ्टर गिविंग अ जैकल अ गुड बीटिंग, लेकिन उसकी मरम्मत करने के बाद उसको छोड़ा, उसकी थोड़ी सी पिटाई कर दी। तो इस पैराग्राफ के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस देने हैं, आंसर्स देने हैं। पहला है हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू, वो ब्लू कैसे बना था, क्योंकि वो बिग टब में जो ब्लू डाई का टब था उसमें जंप कर गया था। व्हाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकल वाज अ किंग, लोगों को क्यों लगा, एनिमल्स को क्यों लगा कि वो जो है किंग है, उनको इसलिए लगा क्योंकि वो ब्लू कलर का था, और ब्लू कलर का कोई भी दूसरा जानवर पूरे जंगल में मौजूद नहीं था, तो लोगों को जो एनिमल्स थे उनको यही लगा कि यही किंग होगा। वट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकल, उन्होंने क्या किया, उन सब ने उसको अपना किंग मान लिया, और क्या किया था उसके बाद, उसको बो किया था, उसको नमस्कार किया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वाज जस्ट अ जैकल, उनको कैसे पता लगा कि ये तो सिर्फ जैकल है। तो एक बार रात को क्या हुआ था, जब बाकी के सारे जैकल सर्दी में, रात में, जब आधी रात में जब वो शोर मचा रहे थे, हाउलिंग कर रहे थे, तो वो भी हाउलिंग करने लग गया था। द एनिमल्स रियलाइज द ट्रुथ व्हेन दे हर्ड द जैकल हाउलिंग लाइक अ नॉर्मल जैकल एट नाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन वर द जैकल्स हाउलिंग इन द फॉरेस्ट, कब कर रहे थे वो, तो वो रात को जब फुल मून था स्काई में उस वक्त वो हाउलिंग कर रहे हैं। उसके बाद प्रोज एंड पोएट्री में 3 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, क्या खरीदा था कारपेंटर ने, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, कहाँ से आया था नॉटी बॉय, और व्हाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे। तो जो कारपेंटर था उसने क्या खरीदा था, एक स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड या कोई पीस ऑफ वुड खरीदा था। जो नॉटी बॉय है वो कहाँ से आया था, वो इंग्लैंड से आया था।
और दादाजी ने पैसे क्यों दिए थे? दादाजी गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय सम बुक्स। फिर उसके बाद आगे ग्रामर। ग्रामर में क्या है? मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया हुआ है, इसके एंड में आपको एल वाई लगाना है और यहाँ पे लिखना है। तो फाइनल के आगे एल वाई लगेगा तो ये बन जाएगा फाइनली। तो आप कैसे लिखोगे? फाइनली द बेस्ट टीम हैज वन द चैंपियनशिप। और सेकंड है शी डैश सैंग द नेशनल एंथम। तो यहाँ पर क्या वर्ड है? प्राउड। तो इसके आगे एल वाई लगेगा, ये क्या हो जाएगा? प्राउडली। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं? यहाँ पर आप देखो, इन दोनों को आप देखो तो इसको रीड करो, ये भी टेल है और ये भी टेल है, लेकिन एक का मतलब है पूंछ और दूसरी का मतलब है कहानी। तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। तो ही ऑलवेज हैज अ गुड डैश टू टेल। तो उसके पास हमेशा अच्छी क्या होती है? कहानी होती है बताने को, या पूछ होती है बताने को? तो कहानी होती है बताने को, तो टेल आप यहाँ पर लिख दोगे। आई कांट डिसाइड डैश सॉन्ग टू सिंग। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सॉन्ग गाऊं। तो इसमें से विच आएगा या विच आएगा? अब ये विच होता है कौन सा और ये विच होती है चुड़ैल। तो हम ये वाला विच जो है WHICH ये वाला यहाँ लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, या तो आप ऑफ लिखेंगे या अराउंड लिखेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो आपको या तो ए लिखना है या एन लिखना है। ए कहाँ यूज होता है? जहां पर कोई सिंगल चीज होती है उसके लिए हम ए यूज करते हैं, और अगर वो चीज AEIOU से स्टार्ट होती है तो उसके आगे एन लगता है। So there is dash green English book on the desk. So there is a green, क्योंकि ये green जो है G से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप लिख दोगे there is a green English book on the desk. She is reading dash old comic book. अब ये O से स्टार्ट हो रहा है ये वाला वर्ड, तो मैंने आपको बताया AEIOU से स्टार्ट अगर होता है तो वहां पर हम एन लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है मेक टू न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड फ्लावर। अब आपको ये वर्ड लेटर यूज करने हैं और आपको यहाँ पर दो वर्ड्स बनाने हैं। तो मैंने जो दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है फ्लो FLOW फ्लो ले लिया, और एक ले लिया है लोअर LOWER। आप चाहे तो आप कोई और भी वर्ड लिख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर समझ में आता है। तो आगे सिक्स्थ है इन द गिवन सेंटेंस गिवन बिलो द कैपिटल लेटर्स कॉमा फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। तो हमें पंक्चुएशन करनी है बेसिकली इसी की। तो रहीम रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, हमें इसको सही करके लिखना है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी नाम हैं वो सब कैपिटल में आएंगे, जैसे रहीम रवि राजू ये कैपिटल में आएंगे, यहाँ कॉमा लगेगा और फिर सर्कस के आगे यहाँ पर सर्कस के बाद यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेक अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग दिस और इन। तो इनको इनके आगे आपको या तो डिस लगाना है या इन लगाना है। जैसे यहाँ पर वर्ड है रिस्पेक्ट, अब इसके आगे डिस लगा के डिसरिस्पेक्ट बनाओगे या इन रिस्पेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट वाला वर्ड आएगा और एक्टिव का अपोजिट होता है इनएक्टिव। साइलेंट वो लेटर हमें ढूंढना है, यहाँ पे डाउट में साइलेंट लेटर है आपका बी और रॉन्ग में आपका साइलेंट लेटर है W। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा इनएक्टिव, यहाँ पर आपका साइलेंट लेटर बी और यहाँ पर साइलेंट लेटर W। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको चार दे रखे हैं, इन चार में से आपको कोई दो यूज करने हैं। तो इट वॉज अ डैश नाइट। अब नाइट नॉर्मली क्या होती है? अब आप बोलोगे ब्यूटीफुल नाइट, तो सही तो वो भी है, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन नॉर्मली इट वॉज अ डैश नाइट। तो हम अगर डार्क यहाँ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट वॉज अ डार्क नाइट। अ डैश गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर। अब आप चाहो तो यहाँ पर ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, वैसे शॉर्ट भी आ सकता है ना, शॉर्ट गर्ल हो सकती है, लेकिन अगर ब्यूटीफुल लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अ ब्यूटीफुल गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर। उसके बाद टेंथ क्या है? एड अ या आर, ER लगाना है या आर लगाना है टू मेक न्यू वर्ड्स। जैसे यहाँ पर है स्टिफ, अब इसके आगे आर लगेगा या ER लगेगा? इसके आगे ER लगेगा और यहाँ पर वर्ड बन जाएगा स्टिफर, और राइड में आर लगेगा और ये बन जाएगा राइडर।
हमारा इधर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये हो गया स्टिफर और ये हो गया राइडर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्रिएटिव राइटिंग है। यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर। तो या तो आप अपनी फेवरेट बुक, जो भी आपकी फेवरेट बुक है, उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखेंगे, या इस पिक्चर को देखना है आपको और इसके ऊपर आप 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। तो मैंने दोनों पे ही 5-5 सेंटेंस लिखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे फेवरेट बुक की अगर आप बात करो तो फेवरेट बुक है, माय फेवरेट बुक इज एलिस इन वंडरलैंड। मैंने जो बुक ली है वो ली है एलिस इन वंडरलैंड। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ एडवेंचर। मेन कैरेक्टर कौन है? द मेन कैरेक्टर इज एलिस एक्सप्लोर द मैजिकल वर्ल्ड। द बुक हैज मैनी एक्साइटिंग एंड फनी कैरेक्टर्स। आई एंजॉय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। अगर ये नहीं करना आपको तो आप पिक्चर को देखिए। यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़की है, उसके हाथ में बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी का सीन है। तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे इट इज अ सीन ऑफ लाइब्रेरी। देर आर लॉट्स ऑफ बुक इन द पिक्चर। बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर। गर्ल इज होल्डिंग अ बुक। बोथ ऑफ देम आर लुकिंग हैप्पी। तो इस तरीके से आप इन 5 सेंटेंसेस को लिख सकते। उसके बाद आ गया हमारा स्पेलिंग। यहाँ पर 5 मार्क्स की स्पेलिंग आएगी, तो पहले आपको ये कंप्लीट करनी है। देखिए, बॉय रैन अवे टू स्कॉटलैंड, तो ये यहाँ पर आएगा NAUGHTY। तो ये बना नॉटी की स्पेलिंग है ये। द ओल्ड मैन वॉज डैश बाय द वॉइस, तो ये आ जाएगा पजल्ड। तो इस तरीके से लिख देंगे। मेक 2 न्यू वर्ड्स विद द फॉलोइंग। ये जैसे एल है, इसके साथ आप 2 वर्ड्स बनाइए, तो एक आपका बन जाएगा बेल। और दूसरा वर्ड जो आप लिख सकते हैं एल के साथ वो है पेल। इसके अलावा आप और भी कई वर्ड्स बना सकते हैं अपनी मर्जी से। थर्ड क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड देन फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको ये जंबल लेटर्स दे रखे हैं, आपको इसको सही करके लिखना है। वी डैश टू गो टू द स्मॉल शॉप, तो वी डिसाइडेड, तो यहाँ पर आएगा डिसाइडेड। डिसाइडेड की स्पेलिंग होती है DECI, डिसाइडेड, DED। तो इस तरीके से आप डिसाइडेड लिख दीजिए। यहाँ पर कम इन सेट द डैश डोर। अब ये कौन सा डोर है? ये तो लाइब्रेरी का डोर लग रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है? LIBRARY। तो ये बन जाएगा लाइब्रेरी डोर। इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग नाइफ, 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 तो एक्चुअल नाइफ जो है वो ये है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। कारपेंटर, कार का पेंटर, कारपेंटर, तो कारपेंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे ये है शुडन, तो यहाँ पर हो जाएगा शुड। ये शुड और एंड ये बन जाएगा नॉट, तो आप लिखोगे शुड नॉट। और ये कुडंट हो जाएगा कुड नॉट। इस तरह से आप ये सारे लिख सकते हो। ये डिसाइडेड आ गया, ये बेल आ गया, ये सेल आ गया, फेल आ गया, लाइब्रेरी, ये नाइफ, ये कारपेंटर, ये शुड नॉट और ये कुड नॉट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में क्या है? आपको यही वाला पैराग्राफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में एज इट इज आपको दिए हुए जगह पर लिख देना है। तो यहाँ पर आपको अभी कुछ जगह स्पेस दिखाई देगी, उसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर में लिखना होता है। ध्यान सिर्फ ये देना होता है, जहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ कॉमा है, जहाँ इन्वर्टेड कॉमस है, क्वेश्चन मार्क है, वो एज इट इज लगने चाहिए। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको हैंड राइटिंग के लिए स्पेस मिला हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे वोकेबलरी में। लास्ट पोर्शन है हमारे क्वेश्चन पेपर का। राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जैसे फाउंड है, फाउंड का राइमिंग वर्ड होगा ग्राउंड, और मैरी का होगा चेरी। तो ये दोनों वर्ड्स आप यहाँ लिख दोगे। राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैवी, और हाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? लो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ ग्राउंड, यहाँ चेरी, यहाँ पर लाइट का डार्क, और लाइट का डार्क भी हो सकता है और हाई का लो भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन राइट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें लिखना है अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। कहाँ पर स्टडी करते हैं वो जगह का नाम लिखना है। वन हु वर्क्स विद वुड, जिसको कारपेंटर बोलते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। तो बच्चे स्टडी कहाँ करते हैं? बच्चे स्टडी करते हैं स्कूल में, तो आप यहाँ पर स्कूल लिख देंगे, यहाँ पर आप कारपेंटर लिख देंगे। मेक अ सेंटेंस ईच फॉर द वर्ड पपेट का एक सेंटेंस बनाना और हैमर का एक सेंटेंस। तो ये यहाँ स्कूल लिख दिया, यहाँ कारपेंटर लिख दिया। पपेट के लिए हमने सेंटेंस बनाया द लिटिल गर्ल प्लेड विद हर वुडन पपेट। तो लड़की जो है, छोटी लड़की, वो अपने लकड़ी के पपेट से बने हुए लकड़ी के पपेट से खेल रही है। हैमर जो है, द कारपेंटर यूज्ड अ हैमर टू फिक्स द टेबल।
कारपेंटर जो है उसने हैमर से टेबल को सही किया। और फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव अनदर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक, यहाँ पर स्ट्रेंज है तो स्ट्रेंज का हमें सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग वाला वर्ड लिखना है। तो स्ट्रेंज का मतलब अनयूजुअल भी हो सकता है और क्वेयर भी हो सकता है। कंप्लीटेड का मतलब होता है फिनिश्ड, और इसी के साथ हमारा पेपर भी होता है फिनिश्ड। और आपको हेलो अध्यापक की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं अपने पेपर के लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन ऑल।